आज हम कंप्यूटर साइंस यूनिट नंबर 4 डाटा एंड रिपीटिशन को स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है एरे। तो एरे को हम एक एग्जांपल से समझेंगे। तो हमने कंसीडर किया कि हमने एक प्रोग्राम टाइप करना है कि जिसमें प्रोग्राम यूज़र से इनपुट में जो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, फ़र्ज़ कि हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, उनके मार्क्स को इनपुट में ले और प्रोग्राम क्या करेगा, उनको उनका टोटल फाइंड करके प्रिंट करवा देगा। तो हम कैसे प्रोग्राम लिखेंगे, हम यहाँ पे इंटीजर टाइप करेंगे और 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को इनपुट मिलेंगे। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे N1 और उसी तरह N2 हमारे पास सेकंड सब्जेक्ट के, उसके बाद N3 थर्ड सब्जेक्ट के और N4 हमारे पास होगा फोर्थ सब्जेक्ट के और N5 हमारे पास क्या होगा 5 सब्जेक्ट्स के। तो ये काम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है। N1 N2 हमने यहाँ पर 5 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि ये सारे जो मार्क्स हैं वो एक ही वेरिएबल में आ जाएं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एरे का। तो एरे का काम क्या है कि एक ही डाटा टाइप के एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को स्टोर कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हम एरे को कैसे लिखना है। तो एरे को टाइप करने के हमारे पास 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप हमारे पास होता है एरे डिक्लेरेशन और सेकंड हमारे पास होता है एरे इनिशियलाइजेशन। एरे डिक्लेरेशन के हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने ये बताना होता है कि जिन वैल्यूज़ को हम स्टोर करना चाहते हैं वो किस डाटा टाइप की हैं। मतलब फर्स्ट स्टेप में हमने डाटा टाइप बताना है। तो हमने यूनिट नंबर 2 में 3 टाइप्स के डाटा टाइप्स को हमने स्टडी किया था। फर्स्ट हमने पढ़ा था इंटीजर डाटा टाइप, और जैसे हमारे पास 1 2 3 ये नंबर है, हमारे पास क्या इंटीजर्स हैं। सेकंड डाटा टाइप हमने पढ़ा था फ्लोट डाटा टाइप, जिसमें हमारे पास पॉइंट वाले नंबर्स आ जाते हैं जैसे 5.4 3.6 इस तरह के। और थर्ड डाटा टाइप हमने पढ़ा था कैरेक्टर डाटा टाइप, उसमें हमारे पास A to Z जो हमारे पास लेटर्स है वो भी आ सकते हैं, और उसके अलावा बाकी भी हमारे पास कुछ हमारे पास साइंस थे वो भी आ सकते हैं। तो हमारे पास 3 डाटा टाइप्स हैं। तो एरे की जो हमने डिक्लेरेशन करनी है, इसमें हमने 3 चीज़ें बतानी है। फर्स्ट हमने बताना है कि डाटा टाइप कौन सा है। तो हम कंसीडर करते हैं कि हमारा डाटा टाइप क्या है, इंटीजर है। तो हम यहाँ से टाइप करेंगे इंटीजर। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है एरे की डिक्लेरेशन के लिए। सेकंड स्टेप में हमने बताना है कि एरे का नेम क्या है। आप एरे का कुछ भी नेम रख दें, जैसे हमने पिछली एग्जांपल में देखा था कि हमने जो हमारे पास मार्क्स हैं उनको हमने प्लस करना था। तो जो आप मार्क्स हैं उसको आप सिंपली M से शो करवा दिए, आप कुछ भी नेम रख सकते हैं। तो ये इसका डिक्लेरेशन का सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप में हमने ये बताना है कि हमने एरे में कितने एलिमेंट्स रखने हैं। तो इसमें हमने क्या बताना है कि एलिमेंट्स के जो नंबर्स हैं वो हमने बताना है। तो उसके लिए हमने इसको इस ब्रैकेट में लिखना है। तो यहाँ पर आप कुछ भी नंबर लिख दें, जैसे हमारे पास अगर हम 5 सब्जेक्ट्स को के मार्क्स को स्टोर करवाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे 5। तो यहाँ तक जो हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास क्या है, एरे की डिक्लेरेशन। एरे के डिक्लेरेशन में हमारे पास कितने स्टेप्स हैं, 3। फर्स्ट स्टेप क्या है, डाटा टाइप बताना है कि वो कौन सा डाटा टाइप है। तो हमने बता दी इंटीजर। सेकंड स्टेप क्या है, हमने एरे का नेम डिक्लेयर करना है कि उसका नेम क्या है। अब नेम कुछ भी रख दें, वो हमने टाइप कर दिया M का मीनिंग है कि मार्क्स। और थर्ड स्टेप में हमने ये बताना है कि हमारे पास जो है एरे के एलिमेंट्स वो कितने होने चाहिए। तो हमने यहाँ पर वो टाइप कर देते हैं। यहाँ तक एरे की डिक्लेरेशन हो जाती है। तो एरे के लिए का जो हमारे पास सेकंड स्टेप है वो हमारे पास है एरे इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजेशन का मीनिंग ये है कि हमने एरे को वैल्यूज़ देनी है। तो वैल्यूज़ देने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से इक्वल का साइन डालेंगे और इसको जो हमने वैल्यूज़ रखनी है उसको हम करली ब्रैकेट में रखेंगे। तो इस इनिशियलाइजेशन करते हैं। तो आप कुछ भी यहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिख दें, जैसे हमारे पास हैं 56, और उसके बाद हम यहाँ से कोमा, और सेकंड में 58 87 45 और 98। तो इस तरीके से आपने एरे को टाइप कर देना। तो हमने यहाँ पे एरे के 2 स्टेप्स देखे हैं। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या था, एरे की डिक्लेरेशन, और सेकंड स्टेप हमारे पास था एरे इनिशियलाइजेशन। एरे डिक्लेरेशन के हमारे पास 3 स्टेप्स थे। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि हमने डाटा टाइप बताई है जो हमारे पास यहाँ पर क्या है, इंटीजर है। सेकंड स्टेप में हमने एरे को नेम दी है कि उसका नेम कौन सा है, यहाँ पे उसको हमने नेम दिया M का। और थर्ड स्टेप में हमने क्या किया कि हमने उसमें कितने एलिमेंट्स रखने हैं। तो हमने यहाँ पे टाइप किए हैं 5। तो ये हमारे पास
क्या थी, अरे की डिक्लेरेशन। और उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड स्टेप। सेकंड हमारे पास है अरे इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मीनिंग ये है कि हमने अरेज़ को वैल्यूज़ असाइन करनी है। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ टाइप कर दी हैं 56, 58, 87, 45, 98। तो हमने यहाँ पे इसको 5 वैल्यूज़ असाइन कर दी हैं। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है असेसिंग अरे एलिमेंट्स, कि हमने अरे के एलिमेंट्स को असेस कैसे करने हैं। तो उसके लिए हमको इंडेक्सेस को समझना पड़ेगा। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे 5 नंबर्स लिखे हुए हैं 56, 87, 58, 45 और 98। ये हमारे पास 5 नंबर्स हैं। इसमें जो हमारे पास फर्स्ट नंबर है 56, इसका इंडेक्स आपने याद रखना है, जो फर्स्ट होगा उसका इंडेक्स हमेशा होगा 0। इसी तरह 58 का हमारे पास होगा 1, 87 का हमारे पास इंडेक्स होगा 2, 45 का इंडेक्स हमारे पास होगा 3 और 98 का इंडेक्स हमारे पास होगा 4। तो इस तरीके से आपने इनको एसेस करना है। तो आपको यहाँ अभी तक समझ नहीं आएगी तो हम इसको एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास एग्जांपल जो हमारी टेक्स्ट बुक में है तो हम वही सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल हमारे पास है राइट अ प्रोग्राम दैट सेव्स द एजेस ऑफ 5 पर्सनस इन एन अरे एंड प्रिंट्स ऑन स्क्रीन। तो हमने एक प्रोग्राम लिखना है कि हमने एक अरे में 5 पर्सनस की एजेस को रखना है और उसके बाद हमने उनको प्रिंट करवाना है। तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। तो आपको पता है कि जब भी आपने अरे लिखना है उसके 2 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप में हमने अभी पढ़ा था कि अरे की डिक्लेरेशन करनी है। तो डिक्लेरेशन में फ़र्स्ट हमने बताना है कि इसका डाटा टाइप कौन सा है। तो एजेस हैं, तो एजेस के लिए हम यहाँ पे डाटा टाइप इंटीजर टाइप कर देंगे। और फर्स्ट स्टेप हमारे पास था डाटा टाइप। सेकंड स्टेप में हमने बताना है कि अरे का नेम क्या है। तो नेम अब यहाँ पर क्या है, एजेस हैं, तो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे एज। और उसके बाद थर्ड स्टेप हमारे पास क्या था कि हमने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बताना है कि अरे में हमने कितने एलिमेंट्स को सेव करना है। तो यहाँ पर हम प्रोग्राम में क्या है, एजेस ऑफ 5 पर्सनस कि हमने 5 पर्सनस के एजेस को सेव करना है। तो यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, 5। तो हम यहाँ पे इसको इस ब्रैकेट में यहाँ पे टाइप कर देंगे 5। तो ये हमारे पास अरे की डिक्लेरेशन हो चुकी है। और उसके बाद हमने इसको वैल्यूज़ असाइन करने हैं। तो हम यहाँ पे टाइप कर दें इक्वल और उसकी वैल्यूज़ आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दें। आप एजेस यहाँ पे टाइप कर दें 34, 65, 12, 45 और यहाँ से 34। आपने यहाँ पे 5 वैल्यूज़ असाइन कर दी हैं। तो हमारे पास अरे के 2 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। अरे की डिक्लेरेशन भी हो चुकी है और अरे की इनिशियलाइजेशन भी हो चुकी है। तो उसके बाद अब हम इन वैल्यूज़ को एसेस करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर हम 65 को प्रिंट करवाना चाहते हैं या 34 को। तो हमने कैसे करना वो देखते हैं। तो अब हमने प्रोग्राम क्या था कि हमने 5 वैल्यूज़ को सेव करना है 5 पर्सनस की एजेस को और उसके बाद उनको प्रिंट करवाना है। तो हम यहाँ पे सिंपली printf कमांड को यूज़ करेंगे। और यहाँ से हमारे पास क्या है, इंटीजर है और इसमें हमारे पास 5 हमारे पास जो हैं वैल्यूज़ हैं। तो 5 वैल्यूज़ के लिए हम 5 बार %d टाइप करेंगे। तो यहाँ पे हमें टाइप करना है %d। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास ये न्यू लाइन्स में शो हो 34 की अपनी लाइन हो और उससे नेक्स्ट हमारे पास प्रिंट होना है 65। तो 65 नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो, इसी तरह 12 भी नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। तो %d के बाद हम न्यू लाइन स्टेटमेंट का भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हमने \n, इस तरह फिर से %d और \n, %d \n, %d \n और %d। तो इनके लिए हमने फॉर्मेट स्पेसिफाई यहाँ पे टाइप कर दिए हैं। यहाँ पर हमारे पास क्योंकि 5 हमारे पास वैल्यूज़ थी तो हमने 5 वैल्यूज़ के लिए हमने 5 टाइम्स हमने %d यहाँ से टाइप कर दी है। अब हमने यहाँ से टाइप करना है ये कोमा। और अब हमारा काम क्या है कि हमने एसेस कर, हमारा मेन टॉपिक क्या था कि हमने अरे को एसेस कैसे करना है, अरे की जो एलिमेंट्स हैं जैसे 35। तो इसके लिए हमने सिंपली यहाँ पे टाइप करना है अरे का नेम टाइप करना है, एज, और उसके बाद हमने इसका इंडेक्स नंबर बताना है। तो इंडेक्स नंबर हमने बताना है
अब फ़र्ज़ किया कि अगर हम फ़र्स्ट जो हमारे पास एज है 34 उसको प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो फर्स्ट जो हमारे पास एलिमेंट होता है उसका हमारे पास इंडेक्स नंबर होता है 0। तो हमने 0 से स्टार्ट करना है, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे 0 और यहाँ से ये ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास है एज वो हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह सेकंड के लिए हमने यहाँ से एज और सेकंड का इंडेक्स नंबर हमारे पास है 1, फर्स्ट का हमारे पास 0 और उसके बाद कंटिन्यू करते जाना है 0 1 2 3 4 0 और उसके बाद यहाँ से फिर से एज 2 और उसके बाद एज 3 और उसके बाद एज 4। तो ये हमारे पास जो हमारे पास 5 वैल्यूज़ हैं उनको हमने यहाँ पे टाइप कर दिए। तो इस तरीके से आपने अरेज के एलिमेंट्स को एसेस करना है। अब आप जब यहाँ से एंटर टाइप करेंगे और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करने, तो हमारे पास ये 5 वैल्यूज़ हमारे पास प्रिंट हो जाएंगे। तो आप इसको रन करवाएंगे यहाँ से। आई थिंक यहाँ से कोई एरर आ चुका है। तो हमने लाइन नंबर 4 में हमने एंड पे हमने एक मिस्टेक किया कि हम यहाँ पे सेमी कॉलन को लगाना भूल गए। तो आपने यहाँ से सेमी कॉलन टाइप कर देना है। तो फिर हम इसको रन करवाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 5 वैल्यूज़ प्रिंट हो चुके हैं, 35 65 12 45 और 34। तो इस तरीके से आपने अरेज के एलिमेंट्स को एसेस करना है। तो अब अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे पास जो अरे है उनमें से आप किसी एक वैल्यू को एसेस करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से एक की बार लिख दें %d और फ़र्ज़ किया कि अगर आप यहाँ से 65 जो है उसको आप सिर्फ प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो आप सिंपली तो 65 का हमारे पास इंडेक्स नंबर है 1, तो हम 1 के अलावा जो बाकी सब हैं उनको यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। तो यहाँ से तो एज 1 का मीनिंग ये होगा कि हमारे पास जो सेकंड है एलिमेंट अरे का 65 वो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। तो आपने इसको प्रोग्राम को यहाँ से रन करवाना है। तो यहाँ से हमने बैकस्लैश को भी रिमूव करना है, तो उसके बाद फिर से रन करवाना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 65 प्रिंट हो चुका है जो हम प्रिंट करवाना चाहते थे। तो आई होप आपको एसेसिंग ऑफ अरे एलिमेंट्स की समझ आ गई कि आपने कैसे एसेस करना है अरे के एलिमेंट्स को। तो नेक्स्ट हमारे पास एक और प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स एज इनपुट द मार्क्स ऑब्टेन इन 4 सब्जेक्ट्स फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्लेज द टोटल मार्क्स ऑन स्क्रीन। हमारे पास एक और प्रोग्राम है कि हमने प्रोग्राम इस तरह का लिखना है कि इनपुट में प्रोग्राम हमसे 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स इनपुट में ले और उसके बाद वो उनको प्लस करके जो टोटल मार्क्स है वो स्क्रीन पर प्रिंट करवाए। तो हमारे पास यहाँ पे 4 वेरिएबल्स हैं, तो हम यहाँ पे अरे का यूज़ करेंगे। तो अरे में सबसे पहले आपने डाटा टाइप बतानी है। तो डाटा टाइप हमारे पास क्योंकि मार्क्स है तो हम यहाँ पे इंटीजर ही का यूज़ कर लेंगे और उसके बाद हमने बताना है अरे का नेम। तो अरे का नेम हमने कैसे रखना है, क्योंकि प्रोग्राम क्या है कि हमने मार्क्स जो है वो इनपुट में लेना है। तो मार्क्स के लिए आप सिंपली यहाँ से m टाइप कर देंगे और उसके बाद हमने बताना है कि इसमें हमने कितने एलिमेंट्स रखने हैं। तो अब क्योंकि यहाँ पर 4 सब्जेक्ट्स हैं तो हम अरे का जो साइज़ वो रखेंगे 4 और उसके बाद हम इक्वल और उसके बाद इसको वैल्यूज़ असाइन करेंगे। तो हम ये हमारे पास प्रोग्राम जो है इसमें हमने इसकी वैल्यूज़ को फ़िक्स नहीं करना, हमने वेरिएबल्स के तौर पर इन वैल्यूज़ को यूज़ करना है। तो सिंपली हमने यहाँ से सेमी कॉलन और यहाँ से एंटर टाइप कर देना है। तो अब हमने टाइप करना है printf और यहाँ से हमने टाइप करना है एंटर द मार्क्स इन 4 सब्जेक्ट्स, मार्क्स इन 4 सब्जेक्ट्स।
और उसके बाद हमने यहाँ से एंटर। अब हमारे पास जो मार्क्स हम हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स में है। तो हमने यहाँ से टाइप करना है, scanf कमांड का यूज़ करना है। तो हमारे पास क्योंकि जो मार्क्स हैं वो 4 सब्जेक्ट्स के हैं, तो हम 4 टाइम्स %d टाइप करेंगे। तो हम इससे हमने %d और %d, तो हमने 4 टाइम्स %d यहाँ से टाइप करना है। तो नेक्स्ट हमने यहाँ से टाइप करना है कोमा, और हमारे पास क्या है, फर्स्ट वेरिएबल। तो आपको पता है कि अरे के वैल्यू हमारे पास एलिमेंट्स है, उसको एसेस करने का तरीका क्या था कि जो अरे का फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका इंडेक्स नंबर होता है 0, सेकंड का 1, थर्ड का 2 और फोर्थ का 3। तो इसी तरीके से हमने इन वैल्यूज़ को एसेस करना है। तो अगर हम फर्स्ट सब्जेक्ट के जो हमारे पास मार्क्स उसको एसेस करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे m/0। m0 का मीनिंग ये है कि जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके मार्क्स कितने हैं। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे एंड, और यहाँ से m0, ये हमारे पास से फर्स्ट सब्जेक्ट आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ से m1, ये हमारे पास हमारे पास सब्जेक्ट के मार्क्स आ जाएंगे। सॉरी, यहाँ से एंड, और उसके बाद यहाँ से एंड m2, और उसके बाद यहाँ से एंड m3। तो ये हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हैं वो हमारे पास इनपुट में आ चुके हैं। तो उसके बाद हमने यहाँ से एंटर टाइप करना है। सॉरी, आप यहाँ से इंटीजर के साथ, ये हमारे पास जो है इंटीजर m/4, ये हमारे पास क्या है, इनपुट है। और आउटपुट में हमें क्या चाहिए, टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स के लिए आप यहाँ से टाइप कर देंगे टोटल मार्क्स TM। तो उसके बाद आपने यहाँ से टाइप करना है टोटल मार्क्स इक्वल्स टू, टोटल मार्क्स में आपने क्या करना है कि जो हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स हैं उनके मार्क्स को ऐड कर देना है। तो हमारे पास से फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स हैं m0, इसी तरह m1, m2 और m3। तो हम इन 4 जो वैल्यूज़ हैं इनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ से हमने m1, m0 और यहाँ से प्लस m1 और प्लस m2 प्लस m3। तो यहाँ से हमने 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को ऐड कर दिए। अब हम इनको प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो यहाँ से हमने एंटर, और यहाँ से हमने printf कमांड को यूज़ करना है। यहाँ से printf, और यहाँ से टाइप करना है द टोटल मार्क्स आर। ऊपर हमने टोटल मार्क्स के लिए हमने इंटीजर का यूज़ किया, तो हमने यहाँ से %d, यहाँ से हमने %d, और यहाँ से हमने टोटल मार्क्स। तो उसके बाद यहाँ से एंटर, और यहाँ से हमने करली ब्रैकेट को क्लोज़ कर देना। तो ये हमारे पास प्रोग्राम बन चुका है। तो सिंपली हमने यहाँ इसको रन करवाना है। तो प्रोग्राम ने हमसे मांगा है कि एंटर द मार्क्स इन 4 सब्जेक्ट्स। हमने 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स यहाँ पे बताने हैं। तो हम लेट करते हैं, हम कुछ भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके हमारे पास मार्क्स हैं 56, एंटर। और उसके बाद हम उसने मांगे सेकंड के, तो हम सेकंड के 78, एंटर। इसी तरह थर्ड के 89 और फोर्थ के हम 87। तो ये हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स इनपुट में आ चुके हैं। तो उसके बाद हमने यहाँ से एंटर टाइप करना है। तो आप देख सकते हैं उसने यहाँ से ऐड करके बता दिया द टोटल मार्क्स आर 310। तो इस तरीके से आपने अरेज के एलिमेंट्स को एसेस करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटीजर एज अरे इंडेक्सेस उसको स्टडी करेंगे। तो पढ़ाई करते रहें। अल्लाह हाफिज़।